Good morning, student. I hope you all are healthy and be happy with your family members and parents. And so I welcome to you all in my video. So chapter 2, history, new kings and kingdoms. A closer look the Cholas, administration of the empire. So what about the administration of Chola Empire? That is given in your chapter 2. You have to read at home your NCERT history book also. The administrations of the empire. How was the administration organized? चोला एम्पायर में चोलों का जो साम्राज्य था उसमें जो प्रशासन था वो उसकी व्यवस्था कैसी थी, कैसे वो ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे वो संगठित किया गया. देयर वेर विलेजेस एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस. सिटीज तो बहुत कम थे, तो ऑल द विलेजेस, द ग्रुप ऑफ विलेजेस that were organized in a group that were called Nadu. And now these days also that state is called Tamil Nadu. तो नाडु का मतलब होता है था कि कई गांव का एक संगठन जो मिल करके बनता था, that were called नाडु. बट आज रिसेंट जो मीनिंग है नाडु की, उसका मतलब राज्य होता है. तमिलनाडु में तमिलों का राज्य. सो small organization of Chola administration was the Ur. Ur. What was the Ur? Urs, the settlement of peasants called Ur. Settlement of peasants. Peasant means किसान. Settlement means बसना. किसान जहाँ जहाँ पर घर बना करके बस गए, उन्होंने खेती बाड़ी अपना किया. तो आज गांव में क्या, गांव में किसान ही रहते हैं, तो ये विलेज थे. तो जहां जहां किसान बसे हुए थे उनको उर बोलते थे, जैसे हमारे यहाँ गांव बोलते हैं विलेज. आफ्टर दैट नाडू. व्हाट वाज नाडू? ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड ए लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू. जो कई गांव में, जैसे हमारा ब्लॉक है, फिर तहसील है, गांव का संगठन आज भी चलता है, तो कई गांव को ऑर्गेनाइज करके ग्रुप बना करके उसको बोलते थे नाडू. द वर्क ऑफ विलेज काउंसिल एंड नाडू, जस्ट लाइक आवर विलेज पंचायत नाउ दीज डेज. एंड रिसेंटली इन द पास्ट देयर वेर इलेक्शन फॉर द ग्राम पंचायत. ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं इन मेनी विलेजेस. ऑल द विलेज पंचायत प्रधान कुड बी चेंज, इलेक्टेड न्यू ग्राम प्रधान. तो इसी तरीके से उस समय भी गांव में काउंसिल बनती थी, परिषद जिसको बोलते हैं. तो ईच एंड एवरी विलेज और नाडू में भी था, हैव देयर ओन काउंसिल, जिसको हिंदी में परिषद बोलते हैं. द वर्क ऑफ विलेज काउंसिल एंड नाडू. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस. डिस्पेंसिंग जस्टिस मीन्स डिलीवरिंग जस्टिस, न्याय करना. गांव में काउंसिल जो है, इसका काम था कि लोगों को न्याय देना, जस्टिस देना. अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई गांव में बवाल हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो गांव में ये काउंसिल उसको न्याय देती थी. आफ्टर दैट कलेक्टिंग टैक्सेस. और ये काउंसिल टैक्स वसूल करती थी किसानों से. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू. अब नाडू जो कई गांव को बना करके ऑर्गेनाइजेशन नाडू कहलाता था, इसमें जो बहुत धनी किसान थे, बड़े किसान थे, वेल्लाला कास्ट के. जैसे हमारे यहाँ तमाम जातियां हैं, तो वहाँ एक किसानों की जाति होती थी जिसको वेल्लाल बोलते थे. तो ये कंट्रोल करते थे गांव के तमाम अफेयर्स को. एंड सुपरविजन द सेंट्रल चोला एडमिनिस्ट्रेशन. और चोल प्रशासन, यानी जो वहाँ का प्रशासन था, जो अधिकारी थे, जो लोग काम करते थे, उसको सुपरवाइज भी करते थे. सुपरवाइज का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, देखभाल करना, काम सही हो रहा है कि नहीं, कर्मचारी काम कर रहे हैं कि बैठे हैं. आफ्टर दैट लैंड ओनर्स टाइटल्स. जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, या जिन पे चोला किंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, उन्होंने ऐसी सर्विस दी राजाओं को, तो
इनको लैंड ग्रांट करते थे और ज्यादातर जमीन देने के बाद इनको टाइटल भी देते थे. व्हाट वर द टाइटल? इट गिवन बाय द चोला किंग्स टू सम रिच लैंड ओनर्स लाइक Muvinda Velan. Muvinda Velan. Velan means peasants. A Velan are peasants who serving three kings. तो मुलिंदा वेलान, वेलान का मतलब हो गया किसान, मुलिंदा का मीनिंग जो हो गया तीन राजाओं की सेवा करने वाला किसान. इट डज नॉट मीन्स कि वन peasants have had to serve one time three kings. नहीं, जैसे राजा का जो ग्रैंड फादर थे यानी बाबर जब राजा थे तब भी एक किसान उनकी सेवा किया. इसके बाद जो राजा वर्तमान है उसके जब फादर थे वो राजा थे तब भी इस किसान ने सेवा की. अब इस राजा की भी सेवा कर रहा है. यानी 3 पीढ़ियों से जो पीजेंट्स सेवा कर रहे थे उनको ये उपाधि, ये टाइटल मिला. आफ्टर दैट अरैयार. अरैयार मीन्स होता है चीफ, मुखिया. So as marker of respect, Chola kings also entrusted them with important offices of the state at the center. राज्य के जो केंद्र में इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस होते थे, ये चोल राजा इन जो चीफ होते थे, किसानों के जो मुखिया होते थे, जिनको अरैयार बोला जाता था, इनको उन ऑफिसों का काम सौंप देते थे. आफ्टर दैट देयर वेर मेनी लैंड्स ग्रांटेड बाय द चोला किंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. चोल राजाओं के द्वारा बहुत सी भूमि अनुदान में दी गई, यानी कि ये भूमि का बहुत ज़्यादा दान इन्होंने किया था. अब किसको किसको किया था? तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैड लैंड ग्रांट, but according to institutions the name of lands were different. यानी कि चोल राजाओं ने जो जमीन जिस इंस्टीट्यूट को दी उस जमीन का कुछ नाम रखा गया था. व्हाट वेयर द नेम, जिसको हम टाइप्स ऑफ लैंड बोलते हैं चोला किंगडम में. दैट वाज वेलान वेगाई. वेलान, तो वेलान रिलेटेड टू फार्मर, किसान से संबंधित. वेलान का मतलब भी पीजेंट्स होता है. वेलान वेगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणास पीजेंट. इसके बाद है ब्रह्मदेया. ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, तो ब्रह्मदेया, देया का मतलब दे दिया गया, ब्राह्मणों को दे दी गई जमीन, उसका नाम था ब्रह्मदेया. सो लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास वेयर कॉल्ड ब्रह्मदेया. शाला भागा. शाला मीन्स पाठशाला. दिस इज द हिंदी नेम ऑफ स्कूल. सुनते हैं ना, पाठशाला, हिंदी की पाठशाला, संस्कृत की पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला. तो शाला भागा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल. ऑन दोज डेज द मेंटेनेंस फॉर द मेंटेनिंग द स्कूल्स एक्सपेंडिचर, स्कूल का खर्च चलाने के लिए स्कूलों को जमीन दे दी जाती थी कि इसी से अपना खर्च चलाइए, तो उसको बोलते थे शाला भागा. आफ्टर दैट देवा दाना. दाना मीन्स ग्रांट, दान दे दिया. देवा मीन्स देवताओं को, तो देवदाना मीन्स लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स. ये मंदिरों को दी जाती थी, जो डाइटीज होता था, देवता होता था उस मंदिर में, उसके नाम से दे दी जाती थी कि इतना लैंड इन देवता को दे दिया गया. तो देवता मंदिर में ही रहता था तो जमीन मंदिरों को मिल जाती थी. इसका एक और नाम था तिरुनमट्टुकनी. तिरुनमट्टुकनी, यह तमिल नेम है. पॉलीछंदम. पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ द जैना. उस समय जो जैन पृष्ठ होते थे साउथ इंडिया में, और ज़्यादातर इनका जो लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में मिलता है. तो इसलिए पॉलीछंदा, ये पाली लैंग्वेज को यूज करते थे, तो इसलिए जो पाली लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको अच्छंदा, यानी कि जहाँ पर ये रहेंगे घर बनवा के या जैसे भी इनके लिए जमीन दी गई. लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशंस. So these were the types of land. After that, मैनेजमेंट ऑफ ब्रह्मदेया. ब्रह्मदेया मीन्स ब्राह्मणों को जो जमीन दी गई थी उसका मैनेजमेंट कैसे होता था. ईच ब्रह्मदेया वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा. जो ब्राह्मण को जमीन दी गई थी उसके लिए एक असेंबली बनी थी या सभा बनी थी जिसके द्वारा उसको मैनेज किया जाता था. प्रोमिनेंट ब्राह्मणास लैंड होल्डर्स,
उस असेंबली में कौन रहता था? जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण है, यानी काफ़ी नामी गिरामी, बहुत जिनका नाम हो, ऐसे ब्राह्मण उस सभा में, असेंबली में रहते थे। दिस असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, देयर डिसीजंस वेयर रिकॉर्डेड इन डिटेल। तो ये जो डिसीजन लेते थे इनको रिकॉर्ड किया जाता था, यानी कहीं न कहीं इनका रिकॉर्ड रखा जाता था, रिटन रिकॉर्ड रखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। तो इंस्क्रिप्शन, तो ये लिखा कहाँ जाता था? जो मंदिर रहते थे उनकी जो वॉल्स है, दीवार है, उस पर सारा डिसीजन लिखा जाता था कि ब्रह्मदेया के लिए असेंबली ने ये काम किया है। व्हाट वाज नगरम? नगरम वाज द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स। जो व्यापारियों के संगठन थे उनको नगरम बोला जाता था। एंड सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल्स। तो जो सभा थी ये सेपरेट कमेटी बनाई थी, समितियां बनाई थी सभा ने, कि जो डिफरेंट वर्क्स को सुपरवाइज करते थे, ऑब्जर्व करते थे। जैसे बगीचा लगा कि नहीं, इरिगेशन सिस्टम सही है कि नहीं, और टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इलेक्शन ऑफ कमेटी मेंबर्स। अब ये जो कमेटियां थी सभा के अंडर में वर्क करती थी, इनका इलेक्शन कैसे होता था? सो ऑल द एलिजिबल पर्सन हु वांट टू became the member of sabha, that name will written on the palm leaf। पाम का जो पत्ती होता है उस पर उनका नाम लिख दिया जाता था। आल उसको बोलते थे टिकट। तो पाम की लीफ को टुकड़े में काट करके टिकट टाइप बना के उस पर उनका नाम, जो एलिजिबल थे, जो चुनाव लड़ सकते थे। इसके बाद ऑल द पाम लीव्स रिटन द डिफरेंट नेम्स वेयर पुट इनटू वन अर्थनवेयर पार्ट। अर्थनवेयर पार्ट में मिट्टी का बर्तन, उस सब जमाने में मिट्टी का ही बर्तन था, तो उसमें पूरा का पूरा सारे नाम जो पाम लीफ पे लिखे जाते थे उस बर्तन में डाल दिए जाते थे। एंड वन यंग बॉय मतलब जो उसमें सबसे कम उम्र का लड़का था, उसको बुला के बोला जाता था कि इसमें से तुम जो है टिकट निकालो। तो जो पर्चा वो निकालता था उस पर जिसका नाम रहता था वो सेलेक्ट हो जाता था। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? लॉटरी सिस्टम। बाय लॉटरी सिस्टम, वहां जो भी इलेक्शन होते थे बाय लॉटरी सिस्टम, नॉट बाय द पीपुल। लोग वोट दे करके नहीं चुनते थे। आफ्टर दैट व्हाट वाज द एलिजिबिलिटी? अब ये कमेटी के जो मेंबर थे इनको चुना जाता था, तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 27, यू हैव टू रीड। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, इसमें क्या था? ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। ऐसे जमीन का मालिक होना चाहिए जिसका वो टैक्स देते हो। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 टू 70 ईयर्स ऑफ एज। 35 से 70 ईयर के बीच में ही उनकी उम्र होनी चाहिए। 35 से 70 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर 70 साल से ज़्यादा है, 35 साल से कम है, तो वो मेंबर नहीं बन सकते थे। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदा। देयर आर 4 वेदा, 4 वेद हैं हमारे, जो सबसे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ओल्डेस्ट जिनको बुक माना जाता है, 4 वेदा है। ठीक, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। उनको बहुत सम्मानित होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का, प्रशासनिक कामों का जानकार होना चाहिए, और इज्जतदार, यानी कि वो कोई गलत काम करेंगे तो बेइज्जत होंगे, तो ऑनेस्टी उनके अंदर होनी चाहिए। इफ एनीवन हैज बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, he cannot become a member of another committee। अगर 3 साल पहले तक भी कोई किसी कमेटी का मेंबर बना था तो अब दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election। अब कोई ऐसा है कि जिसका बकाया है कोई टैक्स वगैरह, जिसको वो ड्यू पूरा नहीं किया है, यानी कि बकाया जो भी चीज़ें हैं टैक्स वगैरह उसका भुगतान नहीं किया, उसके ऊपर कुछ बकाया है, वो मेंबर नहीं बन सकता। यही नहीं,
अगर उसके रिश्तेदार का, उसके रिलेटिव्स का भी अगर टैक्स बकाया है, कुछ बाकी है सरकार का जो कि उसने नहीं चुकता किया है, तब भी वो व्यक्ति जो है नहीं बन सकता। यानी कि अपना अगर बकाया है, हमने जमा नहीं किया तब भी हम मेंबर नहीं बनेंगे, हमारे रिश्तेदार ने भी अगर नहीं जमा किया तब भी हम मेंबर नहीं बन सकते। तो दिस वेयर द एलिजिबिलिटी फॉर द बिकम द मेंबर ऑफ सभा एंड कमिटीज। सो दिस चैप्टर इज completed, and you have to complete your exercise, all the question in your copies, and I have sent it 2 pages notes also, you have to write in your copy. So okay, see you, have a nice day, thank you, Jai Hind.